हेलो गाइज, हम लोग फिजिक्स में कैलकुलस चैप्टर को देख रहे थे। इसमें डिफरेंशिएशन के बारे में देखे थे, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में देखे थे। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला को देखेंगे जो फिजिक्स में यूज होगा और उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं लिस्ट ऑफ फार्मूला। सबसे पहले देखिए, डी ब्रैकेट में डाले हैं एक्स एन डिवाइडेड बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में डी आई डबल एफ डॉट ऐसा लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं? तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यानी हम लोग इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? डी एक्स पर पावर एन डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू, जो पावर होता है वो पहले लिखा था पावर, यानी एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स पर पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग और इस तरह से लिख सकते हैं, डी ब्रैकेट में एक्स पर पावर एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। ये एक्स को हम लोग इस साइड ले जाएंगे, यानी डी एक्स बोलेंगे इसको, यानी डी ब्रैकेट में एक्स एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया। सेकेंड है डी साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, यानी बोलेंगे डी साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, यानी साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या आएगा? कॉस एक्स आ जाता है। उसी तरह से कॉस एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स होता है। टैन एक्स को डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है क्योंकि ये फिजिक्स में हर जगह यूज होगा। उसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं, कॉट एक्स को डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। उसी तरह से सेक एक्स को डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है। कॉसेक एक्स को करेंगे डिफरेंशिएशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो माइनस टैन एक्स इंटू कॉसेक एक्स होता है। इसमें और भी बहुत सारे हैं, उन सभी को देखेंगे और कुछ एप्लीकेशन को हम लोग अभी देखेंगे। अब हम लोग दो तीन फार्मूले को और देखते हैं। लॉग ई एक्स को हम लोग डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन बाई एक्स आएगा। उसी तरह से ई एक्स को अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो ई एक्स आएगा। यदि कोई भी कांस्टेंट टर्म जैसे 2, 4, 5, 6 ए बी सी या इसके रिस्पेक्ट एक्स से रिलेटेड नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो आ जाता है। उसका वैल्यू क्या आता है? जीरो। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, इससे ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। दिया है क्वेश्चन y इक्वल टू 5 पर पावर x पर पावर 5, x पर पावर 3 प्लस 5। फाइंड dy बाई dx। dy बाई dx निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे y का वैल्यू क्या दिया है? x पर पावर 5, x पर पावर 3 प्लस 5। तो हम लोग dy बाई dx कैसे निकालेंगे? dy बाई dx इक्वल टू, सबको अलग अलग हम लोग निकालते हैं। d और y के जगह इसको सबसे फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं और नीचे लिखते हैं dy बाई dx। dx पर पावर 5
वाई डी एक्स प्लस, इसको हम लोग देखेंगे डी एक्स पर पावर 3 डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस डी 5 वाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म, ये क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म है, ये चेंज नहीं होगा। एक्स वाई ये सब क्या होता है? चेंज हो सकता है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला में कि कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ये जीरो होता है, ये तो जीरो होगा। चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे? तो एक्सन का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं डी एक्स पर पावर एन डी एक्स इक्वल टू, हम लोग जानते थे पावर को आगे लाएंगे एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ n के जगह पर क्या दिया है? 5 दिया है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 5x 5 माइनस 4। उसी तरह से इसको लिखेंगे 3x 3 माइनस 1 प्लस, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एक क्या आ जाएगा? 0। इसको सोल्व करेंगे यानी डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा अपना 5x पर पावर 4 प्लस 3x पर पावर 2। यानी हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 5x पर पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर आ गया है। हम लोग ये सोल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंसिएशन इसका करना है। इसका जिसमें दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 8। तो y का वैल्यू को सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पर पावर रूट, एक्स क्या दिया है? एक्स पर रूट दिया हुआ। रूट को जब हम लोग हटाते हैं तो इस पर 1/2 आ जाता है, 1/2 पावर आ जाता है प्लस 8। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स, और इसमें डी तो y का वैल्यू अलग अलग इसका करेंगे। तो y के जगह एक्स स्क्वायर है यानी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये डी एक्स इधर डालेंगे प्लस, फिर इसका देखते हैं डी y का वैल्यू क्या है? एक्स, तो हम लोग इसको x बोलेंगे डिवाइडेड बाई डी एक्स इसमें सभी में देना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? डी एक्स पर पावर 1/2 डी एक्स प्लस डी कॉन्स्टेंट टर्म 8 डी एक्स, ऐसा लिखेंगे। इसको सोल्व करेंगे, एक्सएन का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एक्सएन, एक्स पर पावर एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 होता है। ये फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे, ये फार्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और ये आसानी से क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए x टू द पावर कितना है? 2 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर है। 2 को हम लोग पहले लाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे 2x 2 माइनस 1, ये 2n के जगह है। देखिए 2n के जगह है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला जानते हैं, पावर को पहले लिखते हैं और पावर में 1 माइनस करते हैं। उसी तरह पावर को पहले लिखे हैं, फिर बेस को लिखे हैं और पावर में 1 माइनस करेंगे। उसी तरह से इसको लिखेंगे, इस पर पावर 1 है, यानी 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए 1 माइनस 1। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या दिया है? 1/2 पावर को आगे लिख दिए, एक्स
1/2 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट टर्म को हम लोग 0, इसको सोल्व करेंगे। dy बाई dx इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो 2x आ गया प्लस, ये देखिए x पर पावर 0, किसी भी चीज़ पर पावर 0 क्या होता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है, उसका वैल्यू 1 होता है। यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 x पर पावर, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1/2 आएगा प्लस 0 तो एक खत्म हो गया। यानी यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे dy बाई dx इक्वल टू 2x, इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लाएंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे लाकर इसको अंडर रूट में डालेंगे, यानी 1/2 अंडर रूट x प्लस 1, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन आपका ये। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग और भी बहुत सारा क्वेश्चन को देखेंगे। आज यहाँ तक, थैंक यू।